everyone, this is Soma from Magnet Classes. तो this is third lectures on the topic of trigonometry identities for class 10th. ठीक है, तो क्लास 10th वालों के लिए हम लोगों का तीसरा लेक्चर आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाला है। लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग बात करने वाले होंगे 7.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन करके चलें और लास्ट के दो एग्जांपल्स में मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आज के लेक्चर्स में, तो उस चीज़ का ध्यान रखें ना। तो यहाँ पे हम लोग आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले होंगे सीधा सीधा 6 मार्क्स के अंदर अपने पास क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, 6 या फिर 4 मार्क्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ से आज हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे सिंपल क्वेश्चंस। पहले बात 1 to 10 तो बिल्कुल ईजी है, ये आप लगा लें। क्वेश्चन नंबर 11 को लगाएं, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को भी डिस्कस कर रहे होंगे। 17 के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को भी हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे होंगे। एंड आफ्टर 23 वाला भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ से। एंड इसके बाद जो है 24 होगा, एंड 24 के बाद होगा 27, 26 और सिमिलर टाइप से 27 और लास्ट के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आज के लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जिसने चैनल को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली के डेली आपको क्वेश्चंस मिल जाए। एंड गारंटेड इन क्वेश्चंस में अपने को क्वेश्चंस बोर्ड में मिल जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जाम का डेट है लगभग 30 जून अपने को पता है मैथ्स के एग्जाम्स की फॉर 10th मैथ, है ना। तो इन रिमेनिंग जो भी रिमेनिंग 22 डेज है, लेट्स सपोज अगर मान के चलो 21 डेज की अगर हम लोग बात करें, लगभग 3 वीक हम लोगों के पास यहाँ पर होने वाले हैं ना। 3 वीक का टाइम बचा हुआ है, तो इसके अंदर हम लोगों को कैसे क्वेश्चंस को डील करना है उन चीज़ों को हम लोग बात कर रहे होंगे। तो पहली फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सारे को कवर करके चलना है। ठीक है, एग्जाम्पल के बाद जो एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको कंप्लीट करके चलना है। और डेली जो चैनल पे जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उनको तो डेफिनेटली सोल्व कर लेना है ना, उनको डेफिनेटली आपको सोल्व कर लेना है। इसके बाद हम लोगों की जो सीरीज आएगी मॉडल पेपर्स की, तो उसके अंदर हम लोग 3 मॉडल पेपर सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे होंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कर लेना है। और आज के लेक्चर्स में जितने क्वेश्चंस मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ उनको गारंटेड आपको कॉपी के अंदर सोल्व कर लेना है, क्योंकि डेफिनेट है इनसे क्वेश्चन अपना बनने वाला है। तो लेट स्टार्ट टूडेज लेक्चर्स। तो पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लेने वाले क्वेश्चन नंबर 26 को देखो भाई, यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं दैट शुड बी द क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 को सोल्व करने वाले हैं अपन। तो पहले एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे फटाफट से, फिर मैं इस क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 26 को। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली करें। और आज मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे अपन ले लेते हैं ना। न्यू पेज ओपन करता हूँ मैं फटाफट से। तो दिस इज होम ऑफ हम नेट क्लासेस, और ऑफलाइन क्लासेस का अभी कोई भी सीन नहीं है, तब तक हम लोगों की सारी क्लासेस ऑनलाइन है। तो न्यू सेशन जो भी हम लोगों को स्टार्ट होगा वो आफ्टर जुलाई स्टार्ट होगा। एंड जो जिनका पेपर बचा हुआ उनके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन आपको सीधा बोर्ड पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। उसके पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे और सब तक पहुंचा दें। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे, बुक का जो क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, इसके बाद मैं एग्जाम्पल भी डिस्कस करूंगा। तो सीधा सीधा आपको पूछा जा सकता है 6 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स के अंदर। इन चीज़ों का ध्यान रखना, या तो 4 मार्क्स के अंदर पूछेगा या फिर 6 मार्क्स का, बड़ा क्वेश्चन है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो अपने को क्वेश्चन गिवन है दैट शुड बी कोस ए, एंड अपॉन में जो भाई गिवन है ना यहाँ पे वो है 1 - 10 है। ठीक है भाई, एंड आगे चलोगे तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, प्लस साइन है अपॉन। कंप्लीट लेक्चर्स को देखें, पूरे क्वेश्चन सोल्व करें। इसके बाद जहाँ समझ में नहीं है वहाँ आप कमेंट करें, और सीधा सीधा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए आप कांटेक्ट कर ले 8386933755। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका एक नया ग्रुप क्रिएट कर ले, और इसमें सारे लेक्चर्स आपको डेली और सॉल्यूशंस भी आपको डेली मिल जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुकलेट के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसको मेरे को प्रूव करना है, इट शुड बी कोस ए, एंड प्लस क्या लाना है भाई, साइन ए लाना है ना। अब देखो कि क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है और सीधा सीधा पूछा जाता है कितने मार्क्स के अंदर, 6 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है ना। यस और नोट, क्लियर यहाँ तक। अब देखो इसको डील कैसे करना है उस चीज़ को समझा देता हूँ पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अपने को एक सिंपल सा तरीका अपनाना है। अगर मैं इसको सोल्यूशन की बात करूँ तो देखो भाई, अब यहाँ पर क्या है ना कि अपने को क्या गिवन है, कोस अपॉन 1 - 10 है, और ये इस टाइप से सब कुछ दे दिया है। तो पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्वेश्चन को, ठीक है ना भाई। तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आने लायक क्वेश्चन नहीं है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्ट्रेटेजी से ही करोगे तो बिल्कुल क्लियरली हो जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको फॉर्मूलाज को रिलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजी वे में हो जाएगा ना।
देखो भाई इसको कंप्लीट करते हैं अब अपन। यहाँ पे जो ना अपने को कोस से अपन 1 - 10 ने दिया हुआ है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली जो चीज़ अपने को यहाँ पे माइंड में आती है कि अपन क्या कर लें कि इस चीज़ को चेंज कर लेते हैं ना। तो अगर बात करोगे तो सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो 1 - 10 है गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ से, LHS को ले लेते हैं। तो वी टेकिंग LHS ही है, तो LHS के अंदर क्या है यहाँ पे कोस है, एंड अपॉन में बोलो कितना है भाई, 1 - 10 है। 1 - क्या हो गया यहाँ से, 10 हो गया, प्लस यहाँ से कितना गिवन है भैया, साइन है गिवन है, एंड अपॉन में बोलो कितना गिवन है यहाँ से, 1 - कोट है गिवन है। यस और नोट, यही गिवन है मेरे को। अब एक चीज़ समझ लो यहाँ पे, अब देखो भाई 1 - कोट है गिवन है यहाँ से। अब इस चीज़ को अगर समझे यहाँ पे, तो अब सबसे पहला काम जो है ना अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एलसीएम का यूज़ कर लूँ तो पहली बात तो एक चीज़ समझो जो बताई गई थी लास्ट के लेक्चर्स में, कभी भी आपको 10 और कैट दिखे तो उसको क्या कर लेना, चेंज दिखे तो 10 को क्या लिख सकते हो आप, इट शुड बी साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, लिख सकता हूँ। सिमिलर टाइप से यहाँ से कोट ए किसका उल्टा होता है भाई, 10 का उल्टा होता है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, कोस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हो यहाँ से। यस और नोट, क्लियर है यहाँ तक। इन चीज़ों को इस टाइप से अपन फॉर्मूला यूज़ करके लिख सकते हैं। अब देखो इनका अगर यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे तो बोलो क्या होगा, ये हो गया अपने पास क्या, कोस है अपॉन 1 - 10 को क्या लिख सकते हो आप, साइन है अपॉन कोस लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा अपने पास, साइन है अपॉन कोस हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ पे अगर बात करोगे तो इट शुड बी साइन है, और कोटे को आपने चेंज किया हुआ है तो इट शुड बी कितना हो जाएगा, 1 - अपॉन साइन है ना। अब भाई एलसीएम आना तो आ रहा है ना सबको। अब अगर मैं नीचे एलसीएम लूँगा तो इधर एलसीएम कितना आएगा, कोसे आएगा क्या, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा अपने पास, कोस है, वो ऊपर चला जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा, कोस से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, कोस स्क्वायर ऑफ है। यहाँ पे जो एलसीएम कोस से लिया था तो इसकी वजह से यहाँ कितना आ जाएगा भैया, कोस है माइनस ऑफ कितना, साइन है। क्लियर यहाँ तक सबको, चलो भाई, प्लस अब देखो यहाँ पे क्या था, साइन ऊपर जाएगा तो इट शुड भी कितना होगा एलसीएम के बाद, साइन स्क्वायर ऑफ है, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया अपने पास, साइन है आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन है माइनस ऑफ कितना, कोस है। क्लियर और नोट, यहाँ तक क्लियर सबको। अब ये चीज़ अपने को यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद सिंपल सी बात है कि अपने पास और क्या मेथड से इसको सोल्व करने के, अब अपन क्या कर लेते हैं, कोस ए माइनस ऑफ साइन है, इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। अब ऊपर वाले को क्या कर सकते हो, ऊपर वाले में क्या आ रहा है, अभी प्लस आ रहा है ना, तो एक चीज़ समझो यहाँ पे अपने पास जो सॉल्यूशन आ रहा है यहाँ से 1 - कोस ए अपॉन साइन है, दिस टर्म को अपन ने सोल्व कर लिया है। ठीक है, अब एक चीज़ समझो यहाँ से, अगर मैं नीचे एक चीज़ को कंसीडर करूँ तो उसके हिसाब से अपन को चलना पड़ेगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो टर्म आ रही है साइन ए माइनस ऑफ कोस है, इसकी जस्ट उल्टी आ रही है। तो मैंने क्या बोला कि यार यहाँ से क्या कर लो, नेगेटिव को कॉमन ले लो। क्या बोला मैंने, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। अब देखो कि माइनस को कॉमन लेने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, तो उस चीज़ को समझना। तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से कोस स्क्वायर ऑफ ए आ जाएगा क्या, यस और नोट। यहाँ पे बोलो कोस ए माइनस साइन ए है ना। अब नीचे वाली टर्म से मैंने सेकंड स्टेप में माइनस को कॉमन ले लिया, तो ऊपर तो भैया कितना बच गया यहाँ से, साइन स्क्वायर ऑफ ए, एंड अपॉन में नीचे से माइनस कॉमन लिया था तो भैया देखो कोस ए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, एंड साइन ए किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यस और नोट, क्लियर हो गया यहाँ तक। गारंटेड क्वेश्चन ये आने लायक हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आप एक चीज़ समझो, अगर मैं यहाँ से एलसीएम यूज़ कर लूँ, अब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम बोलो कितना आएगा यहाँ से, कोस ए माइनस ऑफ कितना आएगा भैया यहाँ से, साइन है, ये आएगा एलसीएम। बोलो कोस ए माइनस साइन से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा भैया, कोस स्क्वायर ऑफ ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ ए। खत्म है अभी इस क्वेश्चन का खेल। ठीक है, अब इस टाइप से अपन ने इसको सोल्व कर लिया तो देखो क्या होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये तो सोल्व हो जाएगा अपने पास। अब इस क्वेश्चन को अब है ना अपन ने एलसीएम तो यूज़ कर लिया यहाँ पे। अब एलसीएम के बाद देखो क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ तक कंप्लीट है सबके, तो यहाँ तक तो नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर इसके आगे सोल्व करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, यहाँ तक अपना काम हो गया, तो अब मुझे एक फॉर्मूला पता है, इट शुड बी क्या होता है यहाँ से एक फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लिखा जा सकता है ऐसे। अब इसका अगर यूज़ यहाँ पे किया जाएगा तो इसको एक बार तो आप लिख दो प्लस में, तो इट शुड बी कोस ए प्लस साइन है। ठीक है, और एक बार किस में लिख दो आप, कोस ए माइनस ऑफ साइन है। जैसे आपने ये किया तो क्वेश्चन आपका खत्म है। अब बोलो भाई, अब अपॉन में अपने बोलो क्या चल रहा है यहाँ से, अपॉन में अगर बात करोगे तो यहाँ से क्या चल रहा है, कोस ए माइनस ऑफ कितना, साइन ए चल रहा है। यस और नोट, बोलो कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए पूरा कंप्लीट कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या यहाँ पे, कोस ए प्लस साइन ए। एंड्स प्रूफ, तो यही चीज़ अपने को क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो एंड्स
प्रूफ। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सोल्व कर लें। तो ये आज का अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स के अंदर आने वाला। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। तो बुक पे चलते फटाफट से। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 20 देखो बुक का, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आने लायक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात हो रही है यहाँ पे। तो 10/1 माइनस कोट थीटा, यहाँ पे अगर बात करोगे आप तो क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लो भाई, क्या बोला हुआ है इसके अंदर, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ कोट थीटा गिवन है ना। उतार लो फटाफट से क्वेश्चन को, फिर अपन आगे इसको सोल्व करेंगे ना। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ कोट थीटा गिवन है एंड कोट अपॉन 1 माइनस टेन गिवन है। प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस, ठीक है। तो ये इस टाइप से सेके कोसेके, तो 2-3 टाइप से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से अपन। हो गया, नोट डाउन कर लिया फटाफट से, नोट डाउन करो क्वेश्चन और फिर इसके बाद नोट्स बनाओ और इन क्वेश्चंस को डेली करते रहो। अभी भी अपने पास 21 डेज है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डील करूँगा। लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस में डेली अप टू 21 डेज के अंदर कंप्लीट करने वाला हूँ। और आपको गारंटेड 300 में से लगभग 20 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करो। सब स्टूडेंट जितने भी 10th में हैं, फैमिली में हैं, उन सब तक चैनल को पहुँचाएं, ठीक है। इतना सा आप काम कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर लूँ। हो गया नोट डाउन सबके क्वेश्चन। चलो भाई इसको सोल्व करते हैं फटाफट से। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यहाँ से। ये सारे क्वेश्चन संभाल के रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ यहाँ पे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे होंगे यहाँ पे, क्या है अगला क्वेश्चन। देखो भाई पढ़ लो फटाफट से क्वेश्चन को, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, इट शुड बी थर्ड, है ना। तो बुक का 20 वाला ही क्वेश्चन था ये। इसके अंदर क्या गिवन है अपने पास, दो तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे गिवन है 10 अपॉन, यहाँ पे कितना गिवन है 1 माइनस ऑफ कोट है, ठीक है। और आगे जो गिवन है अपने को प्लस में गिवन है कोट है अपॉन इट शुड बी 1 माइनस ऑफ 10 गिवन है यहाँ पे। अच्छा जो प्रूव करके लाना है उस चीज़ को समझो यहाँ पे। तो प्रूव करके क्या लाना है अपने को, 1 प्लस 10 प्लस कोट है, 1 प्लस 10 प्लस कोट है। या तो ये बन जाएगा ये, या फिर जो अपने बुक में गिवन है इट शुड बी क्या 1 प्लस सेके कोसेके। तो दोनों चीज़ें अपने पास क्वेश्चंस के अंदर बनेगी। तो दोनों चीज़ों में से कुछ भी पूछ सकता है, सेके और कोसेके। और डेफिनेटली ये भी क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा भाई, 6 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको थीटा गिवन होता है एक, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा अपना कितना, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है ना। अब देखो इसको सोल्व करते हैं फटाफट से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि अब एक चीज़ समझ लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला काम जो अपन यहाँ पे करने वाला है थर्ड वन के अंदर, सबसे पहला काम तो अपन चेंज करेंगे। तो चेंज किसको करेंगे, अगर अपन इसकी बात करेंगे तो LHS ले लिया अपन ने। तो LHS ले लो पहले। अगर मैं यहाँ से LHS की बात करूँगा तो इट शुड बी LHS, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 है अपॉन में बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस ऑफ कोट ए एंड प्लस इट शुड बी क्या हो जाएगा कोट ए अपॉन, यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 1 माइनस ऑफ 10 है। ये अपने पास LHS हो जाएगा, ठीक है। तो भाई LHS आ गया मेरे पास 10 अपॉन 1 माइनस कोट ए दिया हुआ है ना, ठीक है। तो प्लस कोटे अपॉन 1 माइनस ऑफ 10 गिवन है। तो इसके बाद अगर अपन बात करेंगे यहाँ से, तो अब इसको करने का सोल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करूँ दैट शुड बी कोटे, कोटे को क्या लिख सकते हैं अपन, अगर कोटे को अगर अपन उल्टा करेंगे तो ये क्या 1/10 लिखा जा सकता है। अगर अपन इसकी बात करें तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ से? अब अगर इसको मैं चेंज कर दूँ, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है ना उसमें 2 टाइप से प्रूव कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसको अगर चेंज कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बना हुआ है, इट शुड बी 10 है, ठीक है भाई। एंड अपॉन में कितना बना हुआ है यहाँ से 1 माइनस ऑफ कोट ए बना हुआ है ना, ठीक। एंड अच्छा मैं इसमें कोटे को चेंज कर देता हूँ। तो कोटे को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1/10 लिख सकते हैं। यस और नोट, क्लियरली पता पड़ गया। अब देखो यहाँ से अगर अपन इसको चेंज करेंगे तो कोटे को क्या लिख देंगे अपन 1/10 लिखा जा सकता है, ठीक है भाई। प्लस अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, कोटे बचा हुआ है। तो इधर क्या 10 को चेंज कर देंगे ताकि ऊपर कोट स्क्वायर ऑफ ए बन जाए, बट अपने को ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अपन अभी क्या लेंगे यहाँ पे 1 माइनस ऑफ 10 ही रहने देंगे ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 10 है। तो अपन क्या कर सकते हैं, 10 के जगह पे कोटे को भी चेंज कर सकते हैं। कोटे को क्या लिख देंगे अपन 1/10 है, तो ऊपर चेंज कर देते हैं अपन, है ना। तो ऊपर क्या चेंज करोगे आप, तो यहाँ से अगर मैं चेंज कर दूँ इस चीज़ को तो कोटे को क्या लिख सकते हो आप 1/10 लिखा जा सकता है ना। एंड अपॉन में कितना बचा है, दैट शुड बी 1 माइनस ऑफ 10 बचा हुआ है ना। अब इस चीज़ का रूल बताऊंगा मैं कि चेंज क्यों किया गया, क्योंकि प्रूफ में जो लाना है उसमें 10 दिया हुआ है ना, तो मैंने कोड को हमेशा के लिए चेंज कर दिया है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ से तो अपना काम हो गया ना।
अब अगर इधर की बात करोगे तो इधर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 10 आएगा, और 10 अगर ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना बन जाएगा, ऊपर जाते 10 स्क्वायर ऑफ ए बन जाएगा ना, एलसीएम लिया था मैंने नीचे, तो यहाँ पे क्या बनेगी टर्म, इट शुड बी 10a माइनस ऑफ 1 बन गई, एंड प्लस यहाँ पे अगर बात करोगे तो उस 10a को नीचे लेके आ जाओ आप, तो उस 10a को अगर नीचे लेके आओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10a ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 10a। ये स्टेप क्लियर होगी सबको, ठीक है भाई, ये स्टेप क्लियर होगी सबको। अब एक चीज़ समझो, यहाँ तक ये सारी चीज़ें मेरे को पता पड़ गई है, 10a माइनस ऑफ 1 माइनस 10a आ गया। अब एक सबसे सिंपल वाली बात जो अपने को करनी है यहाँ पे, इधर क्या है ना 10a माइनस 1 बनाना है, तो अगर इधर मेरे को 10a माइनस 1 बनाना है तो इस जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, नेगेटिव को कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेगेटिव को कॉमन लिया जा रहा है ना, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, तो देखो क्या बचेगा, इट शुड बी 10 स्क्वायर ऑफ a एंड अपॉन, यहाँ पे क्या चल रहा है अपने पास 10a माइनस 1। ट्रिक है बस क्वेश्चंस को सोल्व करने की, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ माइनस आएगा, ताकि मेरा एलसीएम इजी में आ जाए, तो ब्रैकेट के बाहर क्या चल रहा है 10a चल रहा है, और माइनस कॉमन लिया था तो अंदर क्या बन जाएगा बोलो, 10a माइनस ऑफ 1। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा पहले किया था, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो, अब सबसे बढ़िया बात अगर मैं बताऊँ यहाँ से, तो अपन क्या एलसीएम ले सकते हैं क्या अब, तो अब अगर मैं कंप्लीट टर्म का जो है ना एलसीएम ले लूँ यहाँ से, तो बोलो क्या आएगा यहाँ से 10a माइनस ऑफ 1 आएगा ना, 10a माइनस ऑफ 1 अपने पास एलसीएम आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा भाई 10 स्क्वायर a और अपने पास एलसीएम क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ऑफ ए, और मल्टीपल में भी 10a भी था जब मैंने एलसीएम लिया यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया 10 क्यूब ऑफ ए आ जाएगा क्या, यहाँ पे क्या बन जाएगी अपने पास टर्म, इट शुड बी 10 क्यूब ऑफ ए बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ऑफ 1 बनेगा, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका है यहाँ से। अब वहाँ पे क्वेश्चन अपने पास क्लियर कैसे हो गया, 10 क्यूब ऑफ ए माइनस 1 बन गया ना। अब अपने पास यहाँ से एक सिंपल एक टर्म बना सकते हैं हम लोग इस चीज़ को, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 क्यूब ऑफ ए माइनस ऑफ 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 10a माइनस ऑफ 1, और आगे क्या बचा हुआ है मेरे पास यहाँ से 10a बचा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप यूज़ करोगे यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट शुड बी ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है ना, क्लियर कर लेना भेजे के अंदर। इट शुड बी क्या होता है ए माइनस ऑफ बी, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी एंड प्लस ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो इस फॉर्मूले को, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है यहाँ से ये। तो अपन ने दो चेंजेस यहाँ पे किए हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे माइंड के अंदर ना। और एक चेंज अपन ने यहाँ पे किया था, कोटे का क्या लिखा था अपन ने 1/10 लिखा था ना। तो इन सब चीज़ों को नोट डाउन करके चले, यही चीज़ें अपने काम की है, ठीक है। तो उसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, फटाफट से इसको नोट डाउन भी कर लो, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीटली इसको नोट डाउन कर लो, दो फॉर्मूले अपन ने यहाँ पे यूज़ किए हैं, ठीक है, स्टार मार्क कर लेना भाई, है ना। चलो भाई अब आगे सोल्व करें इस चीज़ को, आगे सोल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये दो ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपने पास काम में आने चाहिए, ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब, दैट शुड बी ए माइनस ऑफ बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी। इनको याद कर लेना फॉर्मूलों को, क्योंकि विदाउट फॉर्मूले क्वेश्चंस को करना इम्पॉसिबल है, इन चीज़ को ध्यान रखना ना। चलो भाई अब अपन आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली अगर हम लोग बात कर लें, देखो भाई अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले को ओपन करते हैं, तो पहले तो क्या आ जाएगा अपने पास 10a माइनस ऑफ 1 आ जाएगा, है ना। अब अगले में क्या आएगा ए स्क्वायर, तो ये काम किसका कर रहा है भैया, ए का काम कर रहा है, और ये काम किसका कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, इट शुड भी कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से अपने पास, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूंगा भाई मैं, 10 स्क्वायर ऑफ ए लिख दूंगा ना, प्लस ए बी मतलब 1 इंटू 10 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, एंड प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना भाई, ब्रैकेट क्लोज कर देना फटाफट से। अब यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो अपोन में बोलो क्या चल रहा है, अपोन में अगर बात करोगे तो यहाँ से क्या चला हुआ है अभी 10a माइनस ऑफ 1, और मल्टीप्लाई में अगर बात करेंगे तो यहाँ से कितना चला हुआ है 10a चला हुआ है, तो फटाफट से यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे चलेंगे। 10a माइनस 1 से 10a माइनस 1 कैंसिल आउट, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, 10a माइनस 1 से 10a माइनस 1 कैंसिल आउट हो चुका है अपने पास। तो दोनों फॉर्मेट के क्वेश्चंस काफ़ी सही हैं, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे चल रहा हूँ। ठीक है ना भाई। अब अगर अपन बात करेंगे यहाँ से, तो ऊपर वाले को ओपन कर लो। अब ऊपर वाले को ओपन करोगे तो यहाँ पे बच्चा क्या अपने पास टर्म, इट शुड बी 10 स्क्वायर ऑफ ए एंड प्लस 10a बचा हुआ है, एंड यहाँ से कितना बचा हुआ है अपने पास, +1 बचा हुआ है, और अपन में बात करोगे तो कितना आ गया भाई यहाँ से 10a बचा हुआ है,
क्लियर यहाँ तक? चलो भाई, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं आराम से। अब अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं क्या यहाँ से? तो अलग अलग कर लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, टेन स्क्वायर ऑफ ए अपॉन 10a, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा अपने पास, 10a अपॉन 10a बच जाएगा, है ना, एंड प्लस 1 अपॉन क्या बच जाएगा भाई, ये 10a बच जाएगा। अब दो टाइप के जो प्रूफ अपन ने करे थे यहाँ से, वो अपने पास यहाँ से आ जाएंगे ना। देखो कैसे, अब अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ से, तो दो टाइप के प्रूफ अपन ने जो करे थे वो यहाँ से आ जाएंगे अपने पास। देखो यहाँ तो कितना बचेगा भैया, 10a बच जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया तो 1, एंड 1 अपॉन 10 कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से कोटे हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो प्रूफ था वो शायद आ चुका है। तो फर्स्ट वाले प्रूफ की अगर बात करोगे तो फर्स्ट वाला प्रूफ क्या था अपने पास, फर्स्ट वाले प्रूफ की अगर बात करेंगे यहाँ से, तो वो अपने पास आ चुका है यहाँ से, है ना। देखो भाई, फर्स्ट वाला प्रूफ आ चुका है, 1 प्लस 10a प्लस कोटे अपने पास आ चुका है। अब इसी को आप करो थोड़ा सा चेंज कर लो आगे, तो अपने पास अगला प्रूफ भी आ जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ पे अगर इसको चेंज कर ले आगे, तो देखो क्या होगा, अपन ने क्या करना है, थोड़ा सा और चेंज कर लेना है ना। तो अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पे 10 को चेंज कर लेते हैं अब अगली टर्म लाने के लिए ना। तो अपने पास जो नेक्स्ट टर्म बची हुई है, तो इट शुड भी कितना बच गया, 1 प्लस 10a प्लस कोटे बच गया ना। तो पहला जो प्रूफ आ चुका है अपने पास, तो फर्स्ट प्रूफ हो चुका है। तो दो क्वेश्चन इसके अंदर दो टाइप से पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट प्रूफ हो गया अपने पास। तो अपने को अगर पूछा जाता है कि 10a अपॉन क्या था, ये 1 माइनस ऑफ कोट है ना। एंड आगे चलोगे आप, तो यहाँ पे कितना था अपने पास, कोट अपॉन कितना था, 1 माइनस ऑफ 10a। बेसिक क्वेश्चन नहीं है ये, काफी अच्छे क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट प्रूफ आ चुका अपने पास, क्या हो गया इसका वैल्यू, 1 प्लस 10a एंड प्लस कोट a। तो यहाँ से अपने पास हैंड्स प्रूफ ये तो हो गया अपने पास। अब इसी को अपन को थोड़ा सा आगे लेके चलना है, तो सेकंड प्रूफ देखते हैं। अब सेकंड वाला जो प्रूफ है इसका वो देखते हैं। अब सेकंड प्रूफ के अंदर क्या करो कि अपने पास जो आया ना ये 1 प्लस 10a प्लस कोट a, इसको चेंज कर लो। तो मैं क्या करने वाला हूँ भाई, 10a को तो क्या लिख सकते हैं अपन, 10a की अगर बात करोगे तो उसको साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो साइन ए बटा कोस ए हो जाएगा ना। एंड सिमिलर टाइप से अगर कोट की बात करोगे तो वो उल्टा हो गया, क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से कोस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा ना। क्लियर यहाँ तक? तो इसको चेंज कर लो फटाफट से। तो 1 प्लस 10 की जगह पे क्या लिख दूंगा भाई, मैं यहाँ से साइन ए अपॉन कोस ए लिख दूंगा। एंड प्लस कोट की जगह पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ से कोस ए अपॉन साइन ए लिख दूंगा। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे ये जो चीज़ें आई अपने पास, एलसीएम लेना पड़ेगा अब अपने को। एलसीएम अगर लेंगे यहाँ से, एलसीएम ले लो भाई, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है सबको। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, साइन ए इंटू कोस ए आ जाएगा, साइन ए इंटू कोस ए मेरे पास यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। बोलो यहाँ पे तो दोनों टर्म आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए कोस ए हो जाएगा। एंड फिर प्लस कोस से कोस कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ ए। फिर साइन से साइन कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ऑफ ए। अब एक बहुत बढ़िया वाली बात बताऊँ, अपने पास एक नेक्स्ट फॉर्मूला बन चुका है यहाँ से। अगर बात करोगे किसकी, इस वाली जगह पे, तो ये फॉर्मूला किसका होता है भैया, 1 होता है क्या। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कोस स्क्वायर ऑफ ए इक्वल्स टू में कितना, 1। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। तो अगर इसको चेंज करोगे तो अब 1 होने के बाद वहाँ पे बच्चा क्या है, साइन ए एंड कोस ए प्लस 1, है ना। अपॉन में क्या चल रहा है भाई, अपॉन में चल रहा है अपने पास कितना, साइन ए इंटू कोस ए चल रहा है ना, यस और नोट। अब बोलो अलग अलग कर सकते हैं यहाँ से, तो अलग अलग कर लोगे तो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड 1 अपॉन साइन ए दैट शुड बी कोस ए के, 1 अपॉन कोस ए क्या हो जाएगा, सेक ए। तो प्रूफ होने के बाद क्या आ जाएगा, सेक ए इंटू कोस ए के। फिर से बता देता हूँ, अलग करने के बाद 1 अपॉन साइन ए जो आएगा आपका, दैट शुड भी कितना होता है भाई, कोस ए के होता है ना। और 1 जो आपका कोस ए है, कोस ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं। या फिर अपन सेक को चेंज कर देंगे, तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन कोस को अपन ने चेंज कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, कोस ए के हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो हैंड्स प्रूफ, तो ये आ गया अपने पास आंसर। ठीक है, चलो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, फिर अपन आगे चल रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल नंबर 35। इसके बाद हम लोग बात कर रहे होंगे किसकी, 35 की। चल भाई, क्वेश्चन नंबर 35 नोट डाउन कर लो फटाफट से। 35 से पहले 29 को नोट डाउन कर लो ना। 29 और 35 दोनों हम लोग साथ में कर रहे होंगे, तो पहले 29 को कर लो, फिर अपन आगे चलेंगे इसमें ना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 को पहले अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना भाई, 29 को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू में कितना दिया हुआ है भाई, ये पी के बराबर दे रखा है ना। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे अपन यहाँ से। चलो ठीक है, इसको कवर कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या गिवन है उस चीज को समझा देता हूँ फटाफट से मैं। यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन कवर हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहा हूँ मैं।
ये लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि सारे क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट के हैं। अब इसके अंदर क्या गिवन है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यदि इफ सेक थीटा प्लस टेन ऑफ थीटा इक्वल्स टू में क्या है भाई, यहाँ पे पी गिवन है ना, देन बोल रहा है कि शो दैट, दर्शाना है मतलब क्या लाना है, पी स्क्वायर माइनस ऑफ वन एंड अपॉन नीचे में कितना आ रहा है भाई यहाँ से पी स्क्वायर प्लस वन, और बराबर किसके लाना है भाई, ये साइन ऑफ थीटा के। तो लगाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन ऑफ थीटा के लाना है ना, लगाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनदर वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड के हिसाब से, तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर अपन आगे चल रहे हैं ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी दे रखा है, देन शो दैट पी स्क्वायर माइनस ऑफ वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन किसके बराबर लाना है अपने को, साइन थीटा के बराबर लाना है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे चल रहे होंगे यहाँ से ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको कंप्लीटली मार्क कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलो सोल्व करें इस चीज़ को। तो इसमें क्या गिवन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिया हुआ है, पी लिया हुआ है ना। तो अपन को जो प्रूफ करना है कि पी स्क्वायर माइनस वन में दिखाना है, तो अपन पहले एलएचएस को ले लेते हैं यहाँ से। तो देखो भाई, अपने पास जो चीज़ करनी है वो किस में करनी है, अपने को एलएचएस में करनी है। एलएचएस क्या आएगा यहाँ से, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन ये क्या आ जाएगा भैया, पी स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। यस और नोट यहाँ से। अब बोलो पी का वैल्यू है क्या अपने पास, देन पुट द वैल्यू ऑफ पी। तो पी का वैल्यू कितना है यहाँ से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ध्यान रखना कंप्लीट पर क्या है, पी का स्क्वायर, तो होल पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। एंड माइनस ऑफ कितना आ जाएगा भाई यहाँ से, टेन ऑफ थीटा आ जाएगा। अपॉन में बात कर लेते हैं यहाँ से। अब अपॉन में क्या है ना, पी स्क्वायर प्लस वन है, तो पी स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इस कंप्लीट क्वांटिटी का क्या आ जाएगा भाई, ये होल स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस वन आ जाएगा ना। अब अपने को इसी चीज़ को लेके चलना है एलएचएस में, और होल स्क्वायर को भी लाके आना है। तो इस चीज़ को प्रूव करके क्या लाना है अपने को, साइन थीटा लाना है। अच्छा यहाँ पे प्लस वन था ना, एक बार इसमें ऊपर में क्या कर लो भैया, प्लस वन कर लो ना। यहाँ पे क्या था अपने पास, माइनस ऑफ वन। ठीक है, ये इस टाइप से जमा दिया अपन ने क्वेश्चन। अब इस चीज़ को सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम है कि ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोल लो। तो अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ से होल स्क्वायर खोलोगे तो सिंपल फॉर्मूला क्या लगाएंगे भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सबको पता होगा, तो बेसिक सा फॉर्मूला है। इन फॉर्मूलोज की गारंटी है, इनको कंप्लीट आपको कंप्लीट करके रखना है, तभी ये काम में आएंगे ना। तो ये चीज़ अपने पास होगी यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, तो यूज़ करें इसका। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो इट शुड बी सेक स्क्वायर ऑफ थीटा एंड प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा, प्लस टू टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा भाई, ये सेक थीटा मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा भाई यहाँ से, टेन ऑफ थीटा आ जाएगा ना। एंड बात करोगे यहाँ से तो माइनस वन आगे चल रहा है आपके, ठीक है। एंड अपॉन में चलते हैं अब अपॉन में बोलो क्या टर्म बनेगी, अपॉन में फिर से वही आएगा यहाँ से कितना, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा एंड प्लस यहाँ पे बात करोगे तो कितना आ जाएगा, ये टेन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस टू टाइम्स ऑफ कितना, सेक और टेन, काट मत देना भाई है ना। और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, प्लस वन चल रहा है। अब सबसे बढ़िया बात है कि इस टाइप से सोल्व कैसे किया जाए और कैसे इसको कंप्लीट किया जाए, है ना। अब अच्छी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें अपने पास यहाँ पे आ चुकी है। अब अपन यहाँ पे एक पेयरिंग करते हैं। क्या करने वाला हूँ यहाँ पे मैं, पेयरिंग, थोड़ा दिमाग लगा के सोल्व करना है। अब पेयरिंग कैसे करनी, उस चीज़ को समझो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाला जो पार्ट है ना अपने पास क्वेश्चन के अंदर, इस वाले पार्ट को मैं किसके साथ लेने वाला हूँ, माइनस ऑफ वन के साथ लेने वाला हूँ। तो इसको अपन किसके साथ कवर कर लेंगे, माइनस ऑफ वन के साथ कवर कर लेंगे। तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो इट शुड बी, केवल सेक स्क्वायर थीटा को लेना है ना, केवल किसको लेना है आपको, सेक स्क्वायर थीटा को, ताकि अपने पास फॉर्मूला बन जाए। देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट, ठीक है। तो केवल उसको लेना अपने को, किसको, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा को लेना है ना, 10 को नहीं लेना मुझे, केवल किसको लेना है, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा को लेना है ना। चलो भाई, अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, इट शुड बी सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, और यहाँ पे क्या है अपने पास, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, यही है। अपन ने क्या बोला कि सेक स्क्वायर ऑफ थीटा के साथ किसको ले लो, माइनस वन को ले लो। सेक स्क्वायर थीटा को किसके साथ ले लो आप, माइनस वन के साथ कंबाइन कर लो, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा। देखो कैसे, इसको लिख दिया मैंने कितना, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ वन, देन फिर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा भैया, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। आगे क्या चल रहा है भैया, टू टाइम्स ऑफ सेक थीटा, एंड इधर क्या चल रहा है अपने पास, टेन ऑफ थीटा चल रहा है ना, इट्स वन टेन ऑफ थीटा। अब अपॉन में बात कर लो।
अपॉन में बात कर लोगे यहाँ से तो देखो अपॉन में क्या बचा हुआ है, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा तो है ही सही। यहाँ से क्या बात हो रही है, इट शुड बी सेक स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, ये तो है। प्लस आगे देखो क्या बन रहा है यहाँ से, इट शुड बी 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा, और ये क्या बन रहा है अपने पास 2 टाइम्स सॉरी टेन थीटा प्लस 1 बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपने पास। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे भी एक चीज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 और 10 को कंबाइन कर रहा हूँ। किसको कंबाइन कर रहा हूँ मैं, 1 और 10 को कंबाइन कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझो, तो पहले 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा को बाहर इधर ले आते हैं आगे ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा अपना 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा इंटू कितना, टेन थीटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड लगा के चलना 2020 के लिए, 2020 के लिए इंपॉर्टेंट लगा के चलना। 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। 2 से 10 को साथ में ले लिया तो अपन ने क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा के साथ किसको ले लो आप, 1 को ले लो, क्योंकि ये फॉर्मूले बनेंगे ना। अब देखो, अब अगर अपने को आइडेंटिटीज क्लियर है तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है भाई, देखो कैसे मेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, यही होता है क्या, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका यूज कर लोगे यहाँ पे तो देखो क्या होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा की जगह पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेक आ जाएगा, और यहाँ पे चेंज करोगे तो 1 को उधर भेजो आप, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1। इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा भैया, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा की जगह आ जाएगा। तो सब जगह जहाँ जहाँ भी वैल्यू चेंज करिए वहाँ पे इन वैल्यूज को रख दो और अपना काम हो जाएगा ना। ठीक है, देखो भाई कैसे, अब मैं यहाँ पे इन वैल्यूज को अगर रख दूँ तो सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 की जगह पे बोलो क्या लिख दूंगा, सीधा सीधा यहाँ पे टेन स्क्वायर ऑफ थीटा लिख देंगे, यस और नोट। प्लस आगे कितना चल रहा है भाई, यहाँ पे टेन स्क्वायर ऑफ थीटा चल रहा है, और आगे क्या चल रहा है भाई, यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा चल रहा है, और आगे क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे टेन थीटा चल रहा है, यस और नोट, क्लियर यहाँ तक। अब अपॉन में बोलो भाई क्या चल रहा है, अपॉन में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो टर्म बनेगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वो क्या बनेगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगी, सेक स्क्वायर थीटा, उसको पास में ले आओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा एंड इट्स 1 टेन थीटा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करा जा रहा है ना। चलो भाई, एक तो ये बात होगी यहाँ पे। अब देखो आगे क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा यहाँ से, 2 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। एंड प्लस आगे क्या चल रहा है भाई अपने पास, 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा और टेन थीटा चल रहा है। नीचे वाले में क्या पोजीशन है, सेक और सेक को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा भैया, 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और आगे क्या चल रहा है अपने पास, 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा इंटू मल्टीपल में क्या चल रहा है यहाँ से, टेन थीटा चल रहा है। अब क्या कर लो आप, 2 को बाहर ले लो, ऊपर से किसको कॉमन ले लो, 2 टेन थीटा को ऊपर से कॉमन ले लो। अब जैसे ऊपर से 2 टेन थीटा को कॉमन लिया तो बोले यहाँ क्या बचेगा, टेन थीटा, प्लस क्या बचेगा यहाँ से, सेक थीटा, ये बचेगा क्या, ये बचेगा ना भाई। यहाँ से क्या बच जाएगा अपने पास, सेक थीटा बच जाएगा, है ना, सेक थीटा आ गया। अपन में बोलो भाई अपन ने किसको कॉमन लेना है, 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा को कॉमन लेना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, सेक थीटा प्लस ऑफ कितना बच जाएगा, ये 2 से एक बाहर चला गया तो कितना बच जाएगा यहाँ से, टेन थीटा बच जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बोलो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना भाई यहाँ तक। अब समझो पहली बात, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा की बात हो रही है ना, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा की बात हो रही है, और ऊपर क्या बन जाएगा, टेन प्लस सेक बन चुका है। तो ये चीज़ अपने पास क्लियरली हो जाती है क्या। अब मुझे ये जो चीज़ बनी ना, पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1, इसको किसके बराबर लाना है, साइन थीटा के बराबर लाना है। अब मैं इसको सोल्व करने वाला हूँ यहाँ से ना, तो अब इसको सोल्व कर लेता अपन, टेन थीटा प्लस सेक थीटा से टेन थीटा प्लस सेक थीटा कैंसिल आउट। क्लियर यहाँ तक फटाफट से, बच्चा क्या है आपके पास, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा बचा हुआ है। अब इसको सोल्व करने का सबसे सिंपल और बेस्ट मेथड है, टेन को चेंज कर लो आप, तो टेन को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस थीटा। बोलो कोस से कोस कैंसिल आउट, एंड फाइनल आंसर क्या आ जाता है आपके पास, साइन ऑफ थीटा। तो इट्स द आंसर, हैंड्स प्रूफ। होप से सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो चैनल को लाइक कर दे फटाफट से और सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके बाद ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यहाँ से, लास्ट वाला क्वेश्चन आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग 30, ये भी क्या है अपने पास इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ना। 30 को नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर अपन आगे चल रहे होंगे यहाँ से ना। ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना। उतार लिया कि सबने क्वेश्चंस, और इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 24। ठीक है, चलो पहले किसको कर ले, 24 को कर ले क्या, चलो पहले 24 को निपटा लेते हो। क्वेश्चन नंबर 24 उतार लो भैया, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आरबीएससी बुक का। लगाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसको भी, है ना। चलो भाई, अब इसके अंदर क्या है उस चीज़ को समझा देता हूँ मैं पहले।
डेली के आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो भाई इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होप सो सबको क्लियर होते जा रहे होंगे। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ नेक्स्ट 24 है ना, लिख लो फटाफट से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड लगाओ फटाफट से। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 24 है या 20, अब देख लेना भाई। तो यहाँ पे कितना गिवन है भाई अपने पास, इसके अंदर 1 प्लस कोट ए प्लस टेन ए लाना है ना। 1 प्लस कोट ए, यहाँ थीटा भी दे सकते हो, उसमें कंफ्यूज मत होना, कोट ए प्लस टेन है, ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है भाई, साइन ए माइनस ऑफ कोस ए चल रहा है। हियर वन इज साइन ए माइनस ऑफ कोस ए चल रहा है, यस और नॉट। एंड अपोन में क्या लाना है भाई, अपोन में जो है इसने क्या यूज किया हुआ है यहाँ पे, सेक क्यूब ऑफ ए, सेक क्यूब ऑफ ए माइनस कोसेक क्यूब ऑफ ए। ठीक है, और प्रूफ जो करना है वो क्या लाना है अपने को, साइन स्क्वायर ए इंटू को स्क्वायर है। यहाँ से लाना क्या है अपने को, साइन स्क्वायर ऑफ ए इंटू कितना, को स्क्वायर ऑफ ए। करो नोट डाउन फटाफट से क्वेश्चन। और ये भी पूछा जाएगा कितने मार्क्स के अंदर, 6 मार्क्स के अंदर। लगाओ एक्सपेक्टेड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर अपन आगे चल रहे हैं। तो फटाफट से नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को भी। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आने लायक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना ना। विदाउट एनी फालतू का क्वेश्चन कोई नहीं कराऊंगा मैं, बाकी प्रैक्टिस आप करते रहे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको तो कंप्लीट कर लें। ठीक है, श्योरली आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें बिल्कुल तरीके से, और डेली का डेली लाइव आएँ क्वेश्चंस के लिए, ताकि आपको डेली के डेली क्वेश्चंस मिलते रहे यहाँ से। ओ ठीक है, तो स्टार मार्क कर लो क्वेश्चंस को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करें इसे। देखो भाई, अब इसके अंदर सबसे बढ़िया वाली बात जो है ना, अपने को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए लगता है क्योंकि 6 मार्क्स के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और पूछा भी गया है काफ़ी बार। सबसे पहला काम जो है यहाँ पे अपन क्या बात कर लेंगे, एलएचएस के बारे में बात कर लेंगे, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फॉर्मूला भी काफ़ी यूज में आएंगे। तो आप बात कर लो किसकी, एलएचएस की। एलएचएस में क्या दिख रहा है भाई, कोटे दिख रहा है क्या, एलएचएस में क्या दिख रहा है मेरे को, कोट है। तो कोटे को किस में चेंज करोगे आप, को से अपॉन साइन है, सिंपल है, को से अपॉन साइन में चेंज कर लोगे। और एलएचएस में अपने को टेन ए भी दिख रहा है, टेन ए को किस में चेंज करोगे आप, साइन ए अपॉन को से में चेंज करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट फंडा ध्यान रखना भाई, ये सारे ही काम की चीज़ें हैं। फंडा लगा दो यहाँ से, ये सारे ही क्या है, फंडा करके सेव कर लेना ना। ठीक, अब सबसे पहली बात जो है ना यहाँ पे क्या है, वो उस चीज़ को समझो। अब देखो भाई, अपन ने जो है ना एलएचएस की अगर बात की जाए, तो यहाँ से एलएचएस को अगर मैं ले लूँ, तो एलएचएस में 1 प्लस ऑफ क्या दिया हुआ है भाई, कोटे गिवन है ना, और प्लस कितना गिवन है भाई, यहाँ से 10 ए गिवन है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल और बेस्ट क्वेश्चन है ये ना। अपोन में बोलो कितना गिवन है, यहाँ से ये तो ब्रैकेट क्लोज कर दो, और उधर कितना गिवन है भाई, यहाँ पे साइन ए माइनस ऑफ कितना, कोस है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी ध्यान रखना है भाई, है ना। अपोन में बोलो कितना है, यहाँ से सेक क्यूब ऑफ ए एंड माइनस कोसेक क्यूब ऑफ ए। ये चीज़ मेरे को ध्यान रखनी है ना। क्लियर यहाँ तक सबके। अब देखो, अब सबसे पहला काम जो अपन को यहाँ से करना है कि 10 और उसको चेंज कर लो ना। और सेक को क्या लिख सकते हो भाई, सेक को भी चेंज करना पड़ेगा। तो सेक को क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ से 1 अपॉन को से लिख सकते हैं, और कोसेक को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को चेंज करना है अपने को, पूरा क्वेश्चन ही चेंज होगा यहाँ से। तो कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन साइन है। पहले बोला था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, पूरा कंप्लीट देखे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से सोल्व होने वाले हैं आज आपके, है ना। और गारंटेड इनमें से एक दो क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के अंदर मिल जाएंगे। तो अगेन नेक्स्ट वन फंडा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फंडा है। इन दोनों फॉर्मूलोज को नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे इसको सोल्व कर रहे होंगे ना। नोट डाउन कर लो भाई फटाफट से, यही काम की चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी सब तो फर्जीवाड़ा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो अपना काम हो जाएगा आराम से। तो फटाफट से फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे सोल्व कर रहे होंगे इसको ना। मैं डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आपको ये फॉर्मूले 1 बाय 1 चेंज करना है। और ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में कभी भी इस टाइप का अगर पोर्शन आ जाता है, तो अपने को उसको किस हिसाब से सोल्व करना है ना। सोल्व करें इस क्वेश्चन को। देखो भाई,
अब सबसे पहला काम है कि अपन ने जो जो वैल्यूज़ को चेंज करा ना उनको लिख लो फटाफट से ना। यहाँ पे क्या है, कोड को चेंज किया तो 1 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना भैया ना, 1 प्लस को से अपॉन साइन ए लिख दूँ इसको मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, को से अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ ना। एंड हियर 1 टेन ए को क्या लिख सकते हो आप, साइन ए अपॉन को से लिख सकते हो, इसको क्या लिखेंगे अपन, साइन ए अपॉन को से लिखा जा सकता है। क्लियर यहाँ तक। इधर क्या चल रहा है आगे आपके पास, साइन ए माइनस ऑफ कितना चल रहा है भाई, ये को से चल रहा है ना। एंड अगर अपॉन की बात करोगे आप तो अपॉन में देखो क्या है, अपॉन में क्या है अपने पास, सेक क्यूब ऑफ माइनस कोसेक है, तो सेक को क्या करोगे आप, 1 अपॉन कोस क्यूब ऑफ ए लिख दो। क्या लिख दूंगा इसको मैं, 1 अपॉन कोस क्यूब ऑफ ए लिख दूंगा। माइनस कोसेक को आप क्या लिख सकते हो, इट शुड बी 1 अपॉन साइन क्यूब ऑफ ए। चेंज कर दिया मैंने कोसेक और इसको। अब एक चीज़ समझो, ऊपर की अगर बात करोगे नीचे की अगर बात करोगे तो बहुत बढ़िया वाला काम अब यहाँ पे होने वाला है ना। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो है ना, ऊपर अपन एलसीएम लेके चलेंगे ना, तो ऊपर चलते हैं अपन एलसीएम लेने। अब ऊपर अगर एलसीएम लोगे इस वाले पार्ट में तो अपने पास जो एलसीएम होगा ना, इस वाले पार्ट को सोल्व करो तो एलसीएम बोलो कितना आएगा, साइन ए इंटू कितना आएगा भाई, यहाँ से कोस ए आएगा ना। बोलो यहाँ पे तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, साइन ए और कोस ए आ जाएगा। आगे बोलो साइन से साइन कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, कोस स्क्वायर ऑफ ए आ जाएगा। और आगे बोलोगे तो भैया यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ ए आ जाएगा। यस और नोट, क्लियर यहाँ तक सबको। चलो आगे क्या चल रहा है भाई अपने पास, साइन ए माइनस ऑफ कितना चल रहा है भाई, ये कोस ए चल रहा है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब चलते नीचे वाले पोर्शन को सोल्व करने। अब नीचे वाले पोर्शन को सोल्व करोगे तो भाई देखो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। अब नीचे वाले का भी एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे वाले में क्या है अपने पास, साइन क्यूब ऑफ ए माइनस कोस क्यूब ऑफ है ना, एलसीएम ले लूँगा मैं यहाँ से। तो नीचे वाले का चलो एलसीएम लेते हैं। नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा भाई, नीचे वाले का एलसीएम अगर सोल्व करोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा भैया, साइन क्यूब ऑफ ए इंटू कोस क्यूब ऑफ ए। आगे यहाँ से नीचे वाले का एलसीएम, यस और नो। बोलो कोस क्यूब ए से कोस क्यूब ए कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बोलो कितना आया होगा, साइन क्यूब ऑफ ए आया होगा। यस और नोट, माइनस यहाँ पे क्या आया होगा अपने पास, कोस क्यूब ऑफ ए आया होगा। तो ये था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडा, ब्रैकेट में मार्क कर लेना इसे, ठीक है। और चीज़ों को नोट डाउन करके चलो फटाफट से, काफ़ी काम के क्वेश्चन है। अब एक चीज़ समझो, नीचे वाले में और ऊपर वाले में एक चीज़ कॉमन दिख रही है जिसको अपन बोल सकते हैं साइन और कोस, ठीक है भाई। तो अब लगाओ दिमाग अपना बढ़िया वाला, ठीक है ना भाई। अब अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर तो अपने पास क्या बन रहा है, साइन इन माइनस ऑफ कोस बन रहा है। अब सबसे पहली बात अपन ने एलसीएम भी ले लिया है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, उसको तो 1 बना दो। ये वाला वैल्यू क्या बन जाएगा यहाँ से अगर बात करेंगे इसकी, तो ये वाला जो वैल्यू होगा ना, ये वाला वैल्यू तो क्या बन जाएगा भैया, प्रॉपर्टी से 1 बन जाएगा। क्या होती है प्रॉपर्टी अपने पास, कि साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कोस स्क्वायर ऑफ ए इक्वल्स टू में कितना होता है भैया, 1। मैं स्टेप बाय स्टेप ही सोल्व कराऊंगा ना, और क्वेश्चन 6 नंबर में आने लायक है। तो यहाँ से कितना बन जाएगा अपने पास, साइन ए एंड कोस ए प्लस 1 बन जाएगा ये। और इधर आगे चलोगे तो कितना चल रहा है यहाँ से, साइन ए माइनस ऑफ कितना चल रहा है भैया, कोस ए चल रहा है ना। एंड इसके अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास, साइन इंटू कोस ए चल रहा है। अब वो तो आपने जब एलसीएम लिया ना तो खत्म हो गया, नीचे भी एलसीएम लिया और ऊपर भी एलसीएम लिया, तो मैं बताता हूँ कैसे, साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो नीचे वाला जब ऊपर आएगा ना तो उल्टेगा, उल्टेगा तो बोलो क्या आएगा, साइन ए कोस ए। क्यूब वाले टर्म को 2 बार लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, देखो कैसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ ए इंटू कोस स्क्वायर ऑफ ए। मल्टीप्लाई कर लो वापस से, मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा, साइन क्यूब ए और कोस क्यूब ए ही आएगा ना। चलो भाई, अब उल्टा किया है तो अपॉन वाली टर्म नीचे जाएगी, तो नीचे क्या बन जाएगा भैया यहाँ से, साइन क्यूब ऑफ ए एंड माइनस कोस क्यूब ऑफ ए बन गया क्या। अब सिंपल सा यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि साइन ए कोस ए से साइन ए कोस ए कैंसिल आउट हो गया, तो जो टर्म बनी उसको समेट लो। जो टर्म बनी अगर उसको समेट लेंगे यहाँ से तो देखो क्या बन जाएगा, ऊपर अपने पास क्या बन जाएगा, इट शुड बी साइन ए कोस ए प्लस 1, ठीक है। यहाँ से बन जाएगा क्या, साइन ए कोस ए प्लस 1 बन जाएगा। अब अगर उधर चलोगे तो भाई कितना बचा हुआ है उधर से, साइन स्क्वायर ऑफ ए एंड कोस स्क्वायर ऑफ ए बचा हुआ है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नीचे बन गया क्या अपने पास फॉर्मूला, नीचे फिर से क्या आ गया अपने पास, क्यूब वाला फॉर्मूला। बेस्ट एग्जांपल है 6 मार्क्स के अंदर, साइन क्यूब ऑफ ए माइनस कोस क्यूब ऑफ है ना। अब नीचे क्या बन रहा है अपने पास, फॉर्मूला बन रहा है। अब फॉर्मूला फिर से किसका बना भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको क्योंकि फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बाकी तो सब फर्जीवाड़ा है ना। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर आ गया, साइन ए कोस ए प्लस 1 आ गया, ठीक है भाई। तो अब अपन जो है ना थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इसको,
तब तक के लिए एक बार नोट डाउन करो इसे। अच्छा कुछ साइड में चल रहा था क्या, अपन भूल गए किसी टर्म को शायद है। साइन ए कोस ए प्लस वन हो गया एंड ये हो गया साइन स्क्वायर। अच्छा इस जगह पे अपन इस टर्म को तो भूल गए, तो यहाँ पे क्या था भाई, साइन ए माइनस ऑफ कोस ए भी चल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना, उसको मत भूल जाना वहाँ पे। आई बात समझ में भाई, ये साइन ए माइनस कोस ए चल रहे तो इसको एज इट इज़ रखो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास ये चीज़ें आ गई यहाँ से है ना। अब सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं क्वेश्चंस की, तो इसको अपन लिख लेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सोल्व कर लेते हैं फटाफट से ना। तो देखो भाई क्या बचेगा, अपन इसको सोल्व कर लेते हैं आगे, तो ये कितना आ जाएगा साइन ए कोस ए एंड इट शुड भी कितना आ जाएगा भैया प्लस वन आ जाएगा ना। यहाँ पे अगर आगे ले लोगे इस टर्म को तो ये कितना आ जाएगा साइन ए माइनस ऑफ कितना आ जाएगा भाई यहाँ से कोस भी आ जाएगा ना। और अगर इसकी बात करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई साइन स्क्वायर ऑफ ए, और ये कितना आ जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ ए, और ये कितना आ जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सबको पता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ के आए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए माइनस बी, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा भैया यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। अगर माइनस आ रहा है तो सब जगह क्या आ जाएगा भैया प्लस आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना ना ए माइनस बी वाले फॉर्मूले के अंदर। तो उसको हाईलाइट कर देते फटाफट से। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर, तो काम का फॉर्मूला, इसको याद कर लेना फटाफट से, तो क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें ना। ठीक, चले आगे। अब आगे देखो, आगे सबसे बढ़िया बात है कि अपन इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ कुछ तो कट ही जाएगा। अब बोलो अपोन में भाई, बोलो इसको खोल रहे तो साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए का फॉर्मूला से क्या लिख देंगे, साइन ए माइनस ऑफ कोस बी, साइन ए माइनस ऑफ कितना कोस है, सॉरी यहाँ पे कितना है कोस है, और यहाँ पे भी भाई कितना है कोस है, इस चीज़ का ध्यान रखना, साइन ए माइनस ऑफ कोस है, यस कोस है ना। और आगे क्या आ जाएगा भैया साइन स्क्वायर ऑफ ए एंड फिर क्या आ जाएगा प्लस ए बी, तो साइन ए और कोस है, ठीक है, एंड फिर प्लस आगे चलो, आगे चलोगे तो बी स्क्वायर, इट शुड बी कोस स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है भाई, अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए एज इट इज कैंसिल आउट, और इसको सोल्व करोगे तो साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कोस स्क्वायर ऑफ ए, क्या लिख दूंगा इसको वन लिख दूंगा क्या मैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पर, तो कोस ए प्लस वन बना, और आगे चल के देखोगे इसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स का अपना कंप्लीट होता हुआ। यहाँ पे क्या आ गया अपने पास साइन स्क्वायर ऑफ ए, और यहाँ पे क्या आ गया अपने पास कोस स्क्वायर ऑफ ए, आ गया कि नहीं आ गया। अब अपन में बोलो भाई साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कोस स्क्वायर ऑफ ए को तो क्या लिख दूंगा मैं वन लिख दूंगा ना, तो इसको अपन क्या लिख देंगे वन, और फिर क्या बन जाएगा यहाँ से साइन ए और कोस ए। बोलो आंसर आया या नहीं आया, यस सर आ गया, कैंसिल आउट, बचा क्या अपने पास फाइनली साइन स्क्वायर ऑफ ए और कोस स्क्वायर ऑफ ए। बोलो प्रूफ क्या करना था अपने को, प्रूफ क्या रेसिप्रोकल करना था, तो यही प्रूफ करना था, इट शुड बी आरएचएस। तो ये था आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब कर दे फटाफट से। तो ये थे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट नोट डाउन कर लो ऊपर से लेकर के यहाँ तक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने को डेली देखने को मिल जाएंगे। मजा आया सबको, आप देख लो आप कितना बड़ा क्वेश्चन है वो भी 6 मार्क्स के अंदर। तो ऐसे ही क्वेश्चन अपने को डेली के डेली कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट चलते अपन अगले क्वेश्चन पे, लास्ट आज का। ठीक है, तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को नोट डाउन कर लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 30 भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, तो 30 को नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर अपन आगे चल रहे होंगे है ना। चलो भाई, यहाँ पे अपने को कोस अपन कोस भी गिवन है ना, तो इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट से। मजा आ रहा है सबको, तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो फटाफट से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको डेली के डेली मिल जाएंगे ना। देख लो आज का जो सेशन है उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ दिखने लायक कंडीशन में, तो ये इन सबको माइक्रो नोट्स भी आप बोल सकते हो ना। तो इस टाइप से भी चलोगे तो अपने पास सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं। इनको नोट डाउन कर लो लास्ट में, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना ना। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया, फिर ये वाला भी हो गया, और नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टाइप का जो क्वेश्चन है उसको अपन सोल्व कर लेंगे अभी। चलो भाई क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं फटाफट से, एक्सपेक्टेड लगाओ फटाफट से 6 मार्क्स के अंदर। 6 मार्क्स क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, कोस से अपॉन कोस बीटा क्या दिया हुआ था वहाँ पे, कोस से अपॉन कोस बी दिया हुआ था ना, और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर था। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया सबने।
चैनल को लाइक करो फटाफट से, डेली इसको कंप्लीट सोल्व किया करो, क्वेश्चंस को पूरा देखोगे तभी जाके क्लियर होगा, ये ना कि आधे में देख के छोड़ रहे हो, फिर तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे चैनल पे आके पढ़ने का। तो यहाँ पे अपने को क्या गिवन है, यदि cos ऑफ a अपॉन कितना गिवन है भाई, ये cos ऑफ b गिवन है ना, और बराबर में जो दिया हुआ है इट शुड बी m दिया हुआ है, और आगे जो है ना एंड अगला क्या दिया अपने को, cos ऑफ a अपॉन साइन b। cos अपॉन साइन बी दैट्स इट m, और cos अपॉन साइन बी कितना गिवन है, यहाँ से n गिवन है ना, तो इस चीज़ को अपन कर लेंगे कंप्लीट। देखो भाई कैसे करेंगे, तो पहले मैं वैल्यूज को चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे cos अपॉन cos b कितना गिवन है, m गिवन है ना, और अब अगली बार में जो गिवन है इट शुड बी cos a अपॉन cos b, सेम टर्म है बट इसको क्या दिया हुआ है मेरे को, n दिया हुआ है ना। cos अपॉन साइन b गिवन है इस बार है ना, cos अपॉन साइन b, और cos अपॉन साइन b को कितना बोल रखा है भाई इसने, n बोला हुआ है ना। और प्रूफ क्या कराना है, देन शो दैट, जो प्रूफ करा रहा है यहाँ से वो क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और पीछे क्या मल्टीपल में cos स्क्वायर ऑफ b है ना, और बराबर लाना किसके, ही एन स्क्वायर के प्रूफ करना है, cos स्क्वायर ऑफ b को किसके बराबर प्रूफ करना है अपने को, एन स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है ना। चलो भाई अब इसको मार्क कर लो फटाफट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए सोल्व करा रहा हूँ मैं, फटाफट से मार्क कर लो फिर आगे सोल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो ये आज के जितने भी क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स के अंदर आने लायक क्वेश्चन है, तो इन सबको मार्क करके चलो, और डेली के डेली आपको सुबह 8 से 9 के बीच में डेली एक लेक्चर मिल जाएगा, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो इट शुड बी द क्वेश्चन नंबर, मार्क कर लो भाई फटाफट से, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लगाओ एक्सपेक्टेड टाइप का क्वेश्चन, चलो सोल्व करते हैं भाई इसको ना, तो सोल्व करते हैं इसको। अब सबसे अच्छी बात जो है ना, यहाँ पे cos अपन cos b को क्या गिवन है भाई, m गिवन है ना, और अपने को जो इक्वेशन है, इक्वेशन में जो LHS है ना उसको ले लेते हैं अपन, LHS को ले लेते हैं पहले। तो LHS अपने पास क्या है भाई, यहाँ से m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीपल में क्या चल रहा है, cos स्क्वायर ऑफ b चल रहा है ना, cos स्क्वायर ऑफ b चल रहा है, और लाना किसके बराबर है, n स्क्वायर के बराबर लाना है। तो चेक कर लो एक बार क्वेश्चन को, फटाफट से चेक कर लेते हैं, बुक का ही क्वेश्चन है अपने पास, और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos ऑफ b, और फिर लाना क्या है यहाँ से, n स्क्वायर ही लाना है ना। चलो सोल्व करें इस चीज़ को। तो पहले देखो m का वैल्यू रख दो और n का वैल्यू रख दो, सिंपल जो जो बोला हुआ है उनको रख दो फटाफट से। तो मेरे पास पहली वैल्यू किसकी है, m स्क्वायर की, तो m की जगह पे कितना रख देंगे अपन, m की जगह पे रख देंगे अपन cos स्क्वायर ऑफ a अपॉन cos स्क्वायर ऑफ b। एक बार चेक करना, cos अपॉन cos b था क्या, cos से अपॉन क्या था, cos b ही था ना, तो यहाँ पे अपन ने रख दिया cos स्क्वायर ऑफ b रख दिया, इन चीज़ का ध्यान रखना, सेम सेम मत कर देना। प्लस n स्क्वायर की जगह पे आप क्या रखोगे, n का वैल्यू बोलो कहाँ पे, n का वैल्यू cos अपॉन साइन b, तो इसको क्या लिख दोगे अपन, cos स्क्वायर ऑफ a अपॉन, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, ये साइन स्क्वायर ऑफ b हो जाएगा ना, यस और नोट। और मल्टीप्लाई में जो दोनों के चल रहा है इट शुड बी cos स्क्वायर ऑफ b चल रहा है ना, cos स्क्वायर ऑफ b चल रहा है यहाँ से, ठीक है यहाँ से। अब एक चीज़ समझो, ये चीज़ मेरे पास यहाँ से आ गई है, तो इसको अपन अब आगे सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट फंडा है, एलसीएम ले लो। क्या करेंगे एलसीएम लेके यहाँ से, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ b इंटू कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से साइन स्क्वायर ऑफ b आ जाएगा। ये अपने पास क्या आ गया भाई, एलसीएम आ गया। बोलो cos स्क्वायर ऑफ b से cos स्क्वायर ऑफ b कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, cos स्क्वायर ऑफ a इंटू कितना आ जाएगा भाई, साइन स्क्वायर ऑफ b, ए आएगा, एंड फिर प्लस साइन स्क्वायर ऑफ b से साइन स्क्वायर ऑफ b कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, साइन स्क्वायर b से साइन स्क्वायर b कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ a, और आगे चलोगे तो वो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ a। समझो भाई यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है, साइन स्क्वायर b से साइन स्क्वायर b कैंसिल आउट हुआ है, ठीक है ना, तो cos स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किससे, cos स्क्वायर ऑफ b से। टर्म्स को ध्यान से लिखना भाई, इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चंस कंप्लीट करा रहा हूँ मैं। चलो अब इसको सोल्व करते हैं आगे ना। तो अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे सबसे बढ़िया वाली बात जो अपने पास आ रही है सामने, तो अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो cos स्क्वायर ऑफ a को बाहर ले लें, तो cos स्क्वायर ऑफ a को जो है ना बाहर ले लिया जाए, तो अंदर देखो क्या बचेगा,
साइन स्क्वायर ऑफ बी प्लस कोस स्क्वायर ऑफ बी, ये बचेगा ना भाई। मैंने क्या करा, कोस स्क्वायर ऑफ ए को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। नीचे बचा हुआ क्या बचा है, नीचे बचा हुआ है कोस स्क्वायर ऑफ बी और साइन स्क्वायर ऑफ बी। अब एक चीज़ समझो, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ऑफ बी तो खत्म, क्या होता है अपने पास, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो साइन स्क्वायर ऑफ बी प्लस कोस स्क्वायर ऑफ बी, ये खत्म हो गया अपने पास, कितना वैल्यू दे देगा, अरे भाई ये तो वैल्यू कितनी गिवन दे देगा अपने पास, सीधी सीधी 1 दे देगा ना। तो ये तो अपने पास क्लियरली हो गया। मार्क करके चलना फटाफट से, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज को साइड में बॉक्स के अंदर डब्बा बंद कर देना। अब इसको अगर 1 कर देंगे तो बोलो कितना बन जाएगा यहाँ से, कोस स्क्वायर ऑफ ए एंड अपॉन में बोलो कितना बच गया यहाँ से, कोस स्क्वायर ऑफ बी इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर ऑफ बी आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, चलो भाई अब आगे समझो। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया अपने पास। अब आगे इस चीज़ को सोल्व किया जाएगा तो देखो कोस स्क्वायर ऑफ ए अपॉन ये चीज़ें मेरे पास आ गई है। अब सबसे अच्छी बात जो है अपने पास, ये टर्म तो कैंसिल आउट होगी और अपने पास आगे जो चल रहा था कोस स्क्वायर ऑफ ए चल रहा था ना। चलो भाई अच्छा एक चीज़ समझो, इसके मल्टीपल में कुछ था क्या, हाँ मल्टीपल वाली टर्म तो हम लोग भूल ही गए। ये सारा जो कुछ भी हुआ है कोस स्क्वायर ऑफ बी और साइन स्क्वायर ऑफ बी, जब मैंने एलसीएम लिया, देखो भाई कोस स्क्वायर ऑफ बी एलसीएम लिया था तो यहाँ पे ये चीज़ बनी थी, दैट शुड बी कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल आउट, तो बाहर वाली टर्म को तो अपन भूल ही गए। बाहर वाली टर्म में क्या चल रहा था भैया अपने पास, कोस स्क्वायर बी चल रहा था मल्टीपल में, इस चीज़ का ध्यान रखना। इधर भी क्या चल रहा था, बाहर मल्टीपल में कोस स्क्वायर ऑफ बी चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या चल रहा है अपने पास, कोस स्क्वायर ऑफ बी चल रहा है। अब कुछ सोच रहे होंगे कि सर जो मैं दिख रहा है वही आपको दिख रहा है, हाँ वही दिख रहा है मेरे को भी। कैसे, कोस स्क्वायर ऑफ बी से कोस स्क्वायर ऑफ बी कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, यस और नोट, क्लियर होगा बिल्कुल। कोस स्क्वायर ऑफ बी से कोस स्क्वायर ऑफ बी कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास। यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ऑफ बी से कोस स्क्वायर ऑफ बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या है यहाँ पे, कोस स्क्वायर ऑफ ए अपॉन कितना, साइन स्क्वायर ऑफ बी बचा है, ये बचा है ना भाई, कोस स्क्वायर ऑफ अपन साइन स्क्वायर ऑफ बी बचा है। और इसको अपन अगर चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में कोस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको शॉर्ट में अपन क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन बी का कंप्लीट क्वांटिटी का क्या लिख सकते हैं भाई, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस और नोट, क्लियर हो गया यहाँ से। अब एक बार बताओ, कोस ए अपॉन साइन बी का वैल्यू कितना गिवन है, कोस ए अपॉन साइन बी का वैल्यू बताओगे तो भैया कितना गिवन था, एन स्क्वायर, और बताओ क्या यही लाना था क्या, तो हैंड्स प्रूफ। तो इस टाइप से क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट सोल्व कर लिए। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर, होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। तो कंप्लीटली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और डेली चैनल पर बने रहें। इन चीज़ों का ध्यान रखना कि डेली चैनल पर बने रहोगे तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली के डेली मिल जाएंगे, ठीक है। और सब तक पहुँचा दे फटाफट से इन क्वेश्चंस को जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। तो ये था अपने इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो होप सो सबको क्लियर हो गएंगे, मिलते हैं कल के लेक्चर्स में, ठीक है। चलो भाई।